झांसी में बीजेपी की पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश सरकार को घेरा, कहा गौशाला गाय नहीं है सुरक्षित। उन्होंने माना कि प्रदेश में हो रही गौवंशों की दुर्दशा और सरकार गाय को लेकर हो रही है विफल। फिर से चुनावी मैदान में उतरने की जताई इच्छा। बुंदेलखंड राज निर्माण को लेकर कहा, मैं बुंदेलखंड राज बनवाने में हुई सफल। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती झांसी पहुंची, जहां उन्होंने मऊरानीपुर के केदारेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने गाय की दशा और दुर्दशा को लेकर गौ अदालत लगाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार गाय को सुरक्षित नहीं रख सकती। उसके लिए हम सभी लोगों को फिर से गाय पालन करनी होगी, तभी गाय सुरक्षित होगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि भाजपा को उन्होंने सींचा है और भाजपा और राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। वहीं उन्होंने शराब की दुकानों को धार्मिक स्थल और विद्यालयों से कम 1 किलोमीटर दूर खोले जाने की सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकती है, क्योंकि इससे गरीब परिवार बर्बाद हो रहे हैं। गौशालाओं में स्वस्थ पशु नहीं रखे जा सकते, इनको तो गौपालक ही सुरक्षित रख सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद से मुक्ति पाकर गोबर का खाद खेत में उपयोग कर खेती कर होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। गौशाला में बीमार पशु ही सुरक्षित रह सकते हैं। करोड़ों की संख्या में गौवंश मारा फिर रहा है, सरकार द्वारा गौपालक योजना चलानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अभी मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन भाजपा की हूँ। अगर सरकार मेरी बात मानकर शराबबंदी को लेकर कोई कदम उठाती है तो पूर्व से भी बड़ी जीत कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो नुकसान पक्का है। इसको लेकर केंद्र सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा शराब को धार्मिक स्थल, स्कूल व बस्ती से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। उमा भारती से जब बुंदेलखंड राज बनाने के विषय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बुंदेलखंड राज बनाना तो उनकी राजनीति में आने से पहले ही मुद्दा चला आ रहा है, इसको तो उठाना ही चाहिए। हम सबके साथ हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज में मध्य प्रदेश के लोग शामिल होना नहीं चाहते, इसलिए वह बुंदेलखंड राज बनवाने में असफल हो रही हैं। मऊरानीपुर से संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है, रामायण तो मॉरिशस का राष्ट्रीय ग्रंथ है, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का सीमा क्यों बनाना उसको? दीदी अभी एक आपने सवाल के जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी की मंशा थी कि ये रामायण की चौपाई और इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाने। अभी हमने अखिलेश यादव की सहमति नहीं, मैंने ये कहा कि वो कार्यशक्ति के हत्यारे ही तो उन्हें तो वैसे भी सहानुभूति देनी है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। अभी उन्होंने बनारस में कहा हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं, मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए कम से कम। बाकी बीजेपी के लोग अपना जवाब देते थे, मुझे नहीं चाहिए उससे सर्टिफिकेट। धीरेन्द्र शास्त्री को क्या जेडी की सुरक्षा मिलनी चाहिए? संतों ने प्रस्ताव रखा है। अब अगर संतों ने प्रस्ताव रखा है तो संतों की बात में मेरा अधिकार ही नहीं है कुछ कहने का। बाकी मैं उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत सम्मान करती हूँ। वहाँ पर लोगों को आराम मिलता है, उनकी समस्याओं का निदान होता है। तो इसलिए वो जो कौन जी मानव जी थे उनकी समिति को मैंने कहा कि भैया हजारों लाखों लोग वहाँ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो तुम उनके मानवाधिकार से उनको वंचित कैसे कर सकते हो? वो तो उनका मानवाधिकार है, कोई बुराई तो नहीं सिखा रहे ना, वो कोई दुर्व्यसन जुआ सट्टा अड्डा तो नहीं खुलवा रहे। लोगों को भगवान का नाम लेके उनको किसी तकलीफ से मुक्ति मिल रही है तो बहुत ठीक है, और बागेश्वर धाम में और ज़्यादा लोग जाना चाहिए। थोड़ा जो चौकी कर देना पाँव क्या संदेश देना चाहती है गौ अदालत? मैं गौ अदालत इसलिए की हूँ कि गाय स्वयं गुहार लगा रही है। भैया घुटनों के बल मत बदलना, उमर में घुटनों के बल गौ स्वयं गुहार लगा रही है कि मेरा सम्मान करो, मुझे ठीक से रखो। सरकार की जिम्मेवारी में नहीं हूँ, मैं समाज की जिम्मेवारी हूँ। इसलिए आज ये गौ अदालत लगी है, जिसमें गौ ने भगवान केदारनाथ बाबा की अदालत में अपनी गुहार लगाई है। और अब ऐसे गुहार लगाने के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और मैं लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप शराब छोड़ दीजिए और दूध पीना शुरू करिए। क्या संदेश देना है? शराब के अलावा और क्या कुछ राजनीतिक नहीं, इसमें राजनीति हो नहीं सकती। गाय को लेकर राजनीति नहीं, गाय के मामले में हम राजनीति ना करें तो अच्छा है। मेरी अपील है कि सभी राजनीतिक दल इस मामले में एकजुट हों और गौवंश सबके लिए अनिवार्य है। गाय का दूध सबके लिए स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अच्छा ऑर्गेनिक फूड हिंदू मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए इसमें राजनीति नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें राजनीति करूँगी तो इस मुद्दे की महिमा ही खत्म हो जाएगी। दीदी आप संत समाज से राजनीति में आए,
संत समाज से राजनीति नहीं, रामचरित मानस को लेकर राजनीतिक लोग अनर्गल टिप्पणियाँ कर रहे हैं। रामचरित मानस को लेकर क्या जो राजनीति टिप्पणियाँ को की करना हैं, चाहिए क्या? वो तो टीआरपी के लिए की है। हाँ, इसके बाद आप पूछे, मैंने ये पूछ लेंगे। वो तो एक व्यक्ति ने की है जिनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक पार्टी के हैं वो जिसका बहुत महत्व है, और उस पार्टी के वो नेता हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ से, फिर वहाँ चले गए, हार गए वहाँ भी। उस पार्टी की चुप्पी जो है वो ये साबित करती है कि वो अभी भी कार सेवकों की हत्या की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि ये वही पार्टी है जब शासन में थी तो कार सेवकों के ऊपर इनने सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था कि गोली चलाकर मार दो इनको, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक मारे गए थे। इसका मतलब वो उनकी मानसिकता आज भी विद्यमान है। बाकी उनके कहने से ना रामायण की महिमा घटने वाली है, ना उनके कहने से राम की महिमा घटने वाली, बल्कि उन्हीं की महिमा घटेगी। क्या मैम बहुत देर से बोल रहे हैं। 2024 में कहाँ से चुनाव लड़ने का है? मैंने 1 साल पहले क्या हुआ, 1 साल पहले तक जितने देखो तो यही बात पूछ रहे, यही चर्चा कर रहे थे। मैंने कह दिया था आज के बाद से मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी, और मैंने वो नोट पूरे प्रेस को भेज दिया कि अपने रिपोर्टर्स को कह दीजिए कि मुझसे सवाल ना करें, इसलिए अब नहीं हो सकता है सवाल। दीदी, गाय की रक्षा, गाय को सुरक्षित रखना, ये आप शुरू से कह रही है, और गाय का एजेंडा आपका आज का नहीं है, शुरू से है। आपने हमेशा गायों पे फोकस किया है कि गाय को सुरक्षित रखो, और उनके भरण पोषण को लेके हो या उनकी दुर्दशा को लेके आपने हमेशा बात की। एक आपका पुराना एजेंडा है बुंदेलखंड राज्य, जो आपने हमेशा गाय के साथ बुंदेलखंड राज्य की भी बात कही, लेकिन पिछले कई महीनों से आप उस पर कुछ अपने विचार रखिए। गाय से भी पहले बुंदेलखंड का मुद्दा मैं बोलती हूँ। गाय का तो अभी आया जब गौचर सब खत्म हो गए। बुंदेलखंड का मसला तो 1988-81 में लक्ष्मी नारायण नायक जी हमारे जो खजुराहो से सांसद हुआ करते थे, और मेहरोत्रा जी, अगर आपको याद हो, बहुत बड़े बड़े। एक आपका पुराना एजेंडा है बुंदेलखंड राज्य, जो आपने हमेशा गाय के साथ बुंदेलखंड राज्य की भी बात कही, लेकिन पिछले कई महीनों से आप उस पर कुछ अपने विचार रखिए। गाय से भी पहले बुंदेलखंड का मुद्दा मैं बोलती हूँ। गाय का तो अभी आया जब गौचर सब खत्म हो गए। बुंदेलखंड का मसला तो 1988-81 में लक्ष्मी नारायण नायक जी हमारे जो खजुराहो से सांसद हुआ करते थे, और मेहरोत्रा जी, अगर आपको याद हो, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें थे। तो ये मुझे बुला लेते थे जब मैं अमेरिका वगैरह से आती थी। हम तो तब से इसमें हैं। इसमें जो कठिनाई है, मैं कह रही हूँ आपको कठिनाई दूर कर दो बस, वो ये है कि जो मध्य प्रदेश का हिस्से का बुंदेलखंड है वो पृथक बुंदेलखंड में आने को तैयार नहीं है, ना वहाँ की जनता ना वहाँ के नेता। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो मायावती ने प्रस्ताव पास किया वो बहुत छोटा है, तो फिर थोड़ा याद हो उसको बृहत करके, और वो हमारी पार्टी तो पृथक बुंदेलखंड को मानती है। हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने, आपको याद हो, पृथक बुंदेलखंड संगठन का गठन किया था, और बाबूराम निषाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। हम राजनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर बुंदेलखंड को अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। पूरी कठिनाई आ रही है मध्य प्रदेश का हिस्सा मांगने की। झारखंड जब बना था, आपको मैं बता रही हूँ, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा मांग रहे थे, और कुछ उड़ीसा का भी। जब वो दोनों जिद्दें छोड़ दी थी तब झारखंड बन पाया था। यही एक दिक्कत है जो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मीडिया को करना पड़ेगा और समाज सेवियों को ये काम करना दोनों पड़ेगा। राज्यों में आपकी सरकार है, और पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय आपने ये हम लोगों से बात की थी, उसमें आपने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भैया 2 साल बाद बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो ही जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ये आपने कहा था यही पास के हाँ, मैंने हर जगह कहा था, हुआ गाँव में मैंने हर जगह कहा था, लेकिन मैंने ये लाइन के साथ ना सुन लो, नहीं, ये लाइन मैंने हमेशा साथ में बोली कि पहले तय कर लो कितना चाहिए तो बन जाएगा 2 साल में, पहली बात। दूसरा, मैं इससे कभी पीछे हटूंगी ही नहीं, कभी नहीं हटूंगी इससे पीछे। नहीं, आपने अभी कहा ना शिवराज सिंह हमारी हर बात मानते नहीं, वो ना, योगी जी हमारी हर आपको- तो दोनों आपको- सरकारें आपकी सरकारें हैं, तो आप अगर चाहें इसमें तो एक अच्छा रोल निभा सकती दीदी, हैं। क्या नहीं, नाम आप- राष्ट्रीय ग्रंथ मिलना एक- चाहिए? एक मिनट, आपको मेरी बात बहुत, देखो आप नहीं सुनते हो ना, इसलिए फिर सवाल गलत कर देते हो अच्छा। बाद में। हाँ, आपको मेरा जवाब सुनना पड़ेगा। जन भावनाओं के खिलाफ आप राज्य का गठन नहीं कर सकते। तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड नहीं आना चाहता है बुंदेलखंड में, ये वो हाँ, तो उसमें शिवराज कुछ नहीं कर सकते, ये है कठिनाई। तो आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को बनाने की तैयारी करिए, और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा आना चाहता है वो कुछ दतिया का है, कुछ शिवपुरी का है, बनना है, लेकिन टीकमगढ़, दमोह, सागर बिल्कुल मना कर चुके हैं कि हम आंदोलन छेड़ देंगे अगर हमको उसमें मिलाया जाए। आप लोकप्रिय नेता हैं,
जो कमी है थोड़ी बहुत, क्या वो मेरे से नहीं हो आपको पाया। कोशिश नहीं करना ना, चाहिए वो कि मैं नहीं लोगों को करूँगी। फायदा बुंदेलखंड राज्य में ये है? नहीं वो मैं नहीं करूँगी, मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरे से मतलब मेरे से होगा नहीं, कोई काम किसी से होता नहीं, मुझे ये नहीं दीदी होगा। दीदी, क्या रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए? अधिनियम के अरे हिसाब से रामायण भी तो कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है भैया, मॉरिशस, फिजी, गियाना, यहाँ पर रामायण जी ले गए थे 1800 समथिंग में, जब भारत से गिरमिटिया धोखे से कुली बना के उनको ले जाए